नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। आज मैं बेसिकली आया हूं एक मुद्दे पे बात करने के लिए आपसे। बहुत सारे बिहार के बहुत सारे या मैक्सिमम जो सरकारी जॉब की तैयारी में लगे बच्चे हैं वो एक स्पेशल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और वो वैकेंसी है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ, जो पहले सचिवालय सहायक के नाम से जाना जाता था। उस पद पे आने वाली जो वैकेंसी है उसका, तो आप तैयार रहे, बहुत ही जल्द वो वैकेंसी आने वाली है। बट आज हम वैकेंसी के बारे की इस मुद्दे बात करने नहीं आए हैं। मेरे चैनल पे कई सारे स्टूडेंट ने ये मैसेज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि सिलेबस जो है कैसे होगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बोले और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने जा रहा है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे ये एग्जाम होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये पैटर्न जो है बेसिकली जो हम लोग आज बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा, इस विषय पर हम बात करेंगे। इसमें कुल आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे। 50-50-50 के 3 सेट्स क्या होंगे बताऊं मैं आपको। 150 क्वेश्चन का कुल मार्क होगा 604 नंबर हर क्वेश्चन पे, और टाइमिंग जो मिलेगा आपको 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होगी। और अगर आप एक गलत मार्क करते हैं तो आपको हर एक गलत नंबर आंसर पे एक आपका नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। इसका 3 पार्ट है, जैसे बताया आपको 50-50 का। पहला है जनरल स्टडीज, सेकेंड है जनरल साइंस एंड मैथ, और थर्ड है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 जो मेन पार्ट है, इस पे पूरा क्वेश्चंस आपके आएंगे और तीनों के इक्वल 50-50-50 क्वेश्चंस होंगे। हर का 200 का आपका पूर्णांक होगा, 600 ये पूर्णांक होंगे। इसी मुद्दे पे आपका इन्हीं पैटर्न में आएगा। इसमें आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे, जनरल स्टडीज समान अध्ययन, इसमें कैसे तैयारी करें, कैसे किस पैटर्न पे आएगा। आप जैसे कि देख रहे होंगे मैंने बनाया हुआ कुछ, इसमें आपको बताऊंगा मैं डिटेल में इसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक सेट तैयार कर ले कि किस तरह से किस पैटर्न पर तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट, भारत का संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, वर्तमान घटना करंट अफेयर्स, एंड जो अभी जो बिल्कुल आज के डेट का करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूडेड, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एंड भूगोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है इस समान अध्ययन के तैयारी का पार्ट का। अगर आपने इस पूरे मैटर को आपने कंप्लीट तरीके से तैयारी कर ली तो आप समझ जाएं कि 35 से 40 क्वेश्चन आप यहां पे कवर कर सकते हैं। 35 से 40 इट मीन ऑलमोस्ट आपका जो 200 नंबर का पार्ट है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और रेस्ट बाकी सारा जो मैटर है, महत्वपूर्ण घटनाएं, विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बिहार का योगदान, मुद्रा, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजना, जो नेबर्स कंट्री है उनके बारे में, भारतीय लैंग्वेज के बारे में, पंचायती राज, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उसके बारे में, खेल खिलाड़ी और बिहार, और खासकर जो पड़ोसी मुल्क है उनके बारे में जानकारी। अगर इस पूरे पैटर्न को करते हैं आप तो आपको 15 नंबर के आसपास, 10 से 15 नंबर आपका ये कवर करेगा। तो इस सबसे पहले आप इस पार्ट पे इसकी तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस पार्ट का जो कि मेजर पार्ट कवर करेगा इसकी तैयारी कैसे करें। तो 3-4 बिंदु में बताऊंगा आपको इस बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि इस 35 से 40 नंबर को लाने के लिए आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा जो आपको 10 नंबर इसमें से
कवर कर देगा, 10 नंबर कम से कम। और वो बहुत सिंपल है। आप डेली आधे से 1 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे टाइम देंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर होता है 16 पन्ने का, 15 पन्ने का, 14 पन्ने का, तो ये कवर करना पूरे पन्ने को मुश्किल है। तो न्यूज़पेपर में भी आपको पूरा अखबार नहीं खंगालना है। इसके 4 पन्ने हैं, ये 4 पन्ने डेली आपको पढ़ना है और उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नोट बनाने हैं। तो फर्स्ट है फ्रंट पेज, फ्रंट पेज और उसके ठीक बैक वाला पेज, जो कि आपको नेशनल इंटरनेशनल सारी जानकारियां प्लस करंट एंड अफेयर्स, महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसमें कवर हो जाएंगी। ये आपको कंप्लीट कवर करके देगा, कंप्लीट कवर देगा आपको। इसमें आपको कम से कम, अगर आप 1 महीने पढ़ते हैं तो आप 1 से 2 नंबर सिर्फ इस पन्ने से ही ला सकते हैं। इसका सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर, ये बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद एक और पन्ना है। हाँ, एक बता दो, अगर पहले पन्ने पे ऐड है तो उसको काउंट नहीं कीजिएगा, जो खबरें होंगी उसको काउंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऐड है तो उसको आप ऐड पढ़ लिए कि हाँ किसका विज्ञापन निकला हुआ है, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक और पन्ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना, जो नॉर्मली अखबार पढ़ने वाले मैक्सिमम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। मैक्सिमम, मैं कंफर्म बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग, वो होता है इकोनॉमिक्स, अर्थ पन्ना, बाजार के बारे में जो होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है। नई नीतियां, कंपनीज की नीति, कंपनी के नए सीईओ बने हैं, क्या आपको निवेश आ रहा है इंडिया में, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारा चीज कवर करता है ये पन्ना। बहुत, एक पन्ने का होता है मैक्सिमम जगह, लेकिन ये एक पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक पन्ने में भी अगेन आपको 1 to 2 मार्क्स छिपे होते हैं। अगर 1 महीने आपने पढ़ लिया इस एक पन्ने को कंटिन्यू और इसके नोट्स बनाए तो आपका 1 से 2 नंबर इसमें भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है। उसके बाद आना है लास्ट पन्ने पे, लास्ट पन्ना और उसके ठीक पहले वाला पन्ना, ये 2 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें आपको इंटरनेशनल जो खबरें हैं, ये बहुत, कई बार वो लास्ट पन्ने वाली खबरें आती हैं 11-12 नंबर पन्ने पे भी, लेकिन नॉर्मली वो लास्ट पन्ने पे ही जनरली सब अखबार में आती है। तो उसको भी बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और उसमें भी आपको कम से कम 1-2 नंबर कवर हो जाएगा। तो आपको 5-6 नंबर तो इधर आ गया। इसके बाद एक और पन्ना इंपॉर्टेंट है और वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आप लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आपकी जानकारी के मिल जाएगा। तो ये आप जो पन्ने इनको पढ़िएगा तो मिला जुला के आपको 10 नंबर के आसपास का 10 क्वेश्चन के आसपास आपको ये कवर कर देगा ये। और बहुत खर्चीला भी नहीं है, 2 से 3 में मिलता है, 4 में मिलता है मैक्सिमम। तो ये आप लेते हैं और इसको आप डेली अपने हैबिट में लगा लेते हैं, अपने बिल्कुल दिनचर्या में ले लेते हैं कि अखबार पढ़ना है, इन पन्नों को पढ़ना है, और इसके जो न्यूज़ेज हैं, जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आईक्यू लगाते हुए, उसको नोट डाउन करके उसको अपने अंदर इनहेल कर लेना है। हाँ, ये मैंने पढ़ लिया है। और अगर पढ़िएगा खबर की तरह तो आपके मेमोरी में वो बहुत अच्छा तरह सेट हो जाएगा, आपकी मेमोरी से जाएगा नहीं। तो ये पार्ट आप कवर करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हो जाता है कवर। उसके बाद और एक और होता है कि लोग क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, सेट ले लिया, किसी पब्लिकेशन का सेट ले लिया, उसको पढ़े, रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, आप तैयारी करने का तरीका वो है, बट एक और बहुत बुनियादी तरीका क्या है कि आप संविधान हो गया या राजनीति व्यवस्था हो गई या भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन या भूगोल, इसमें आप किसी टॉपिक को पकड़िए, किसी मुद्दे से। आप स्वतंत्रता आंदोलन है तो आप कहां पूरा पढ़िएगा, तो आप 1857 इसकी क्रांति को उठाएं और इस विषय को पढ़ें। एक बार पूरे इस विषय को कंप्लीट पढ़ लें। जैसे ही आप उसको मन लगा के एक स्टोरी की तरह पढ़िएगा तो आपको इसमें कम से कम
इस टॉपिक पे ही 5, 7, 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप खुद तैयार कर लेंगे क्वेश्चन, आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप क्वेश्चन बना लिए, उसका आंसर आपको हो जाएगा एग्जैक्ट। उसके बाद आप जब किसी सेट में इस तरह इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन देखिएगा, आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि मैंने पढ़ा था इसे, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से मैं इतने क्वेश्चन मैंने बनाए थे और उसी में से ये क्वेश्चन है। क्योंकि आप टॉपिक पढ़िएगा तो शायद क्वेश्चन में ऑप्शंस या ट्विस्ट क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो आप जैसे ही स्टोरी को पढ़ चुके हैं तो किसी तरह का ट्विस्ट आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। तो आप टॉपिक बेस्ड टॉपिक एक ले, उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद अपना क्वेश्चन खुद तैयार कर ले। ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो गाइडेंस लेने हैं वो लेते रहें, कोचिंग से, बुक से ले, बट ये पैरेलली आप करें कि आज एक टॉपिक को मुझे पढ़ लेना है, उसको 2 दिन टाइम देने कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना है, उससे जितनी भी जानकारियां हो सके उसको निचोड़ लीजिए। बिल्कुल उसको आप निचोड़ के उसमें जितना भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं बना लीजिए। तो उससे क्या होगा, और खासकर देखिएगा कि कुछ पर्टिकुलर विषय है जैसे मैंने चूज किया, ये क्यों? बिकॉज नॉर्मली अगर फ्रीडम फाइट जो इंडिया का है उससे क्वेश्चंस आते हैं तो एक आध क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो इस तरह के टॉपिक्स को चूज करने में आपको मैं हेल्प करूंगा, आगे बनाऊंगा वीडियोस में। तो किन किन टॉपिक्स को मैं चूज करूं जो अधिक क्वेश्चन मुझे जनरेट कर सकता है और वो क्वेश्चन रिलेवेंट हो हमारे एग्जाम्स के लिए। तो आप इन मुद्दों को पकड़े और उसको पढ़ के उसमें खुद क्वेश्चन क्रिएट कर लें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कि हाँ, आप क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे और उससे आप विदाउट किसी हेजिटेशन, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पढ़ा हुआ रहेगा उसे, आप तुरंत उसको कवर कर लीजिएगा। हाँ, इसमें कितना भी ट्विस्ट हो, कितना भी घुमा के क्वेश्चन हो, आपने पढ़ लिया है उसे, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। तो ये एक पार्ट है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए एक और है न्यूज। आप न्यूज देखिए, बट न्यूज से अधिक न्यूज आप देखेंगे आप नोट करना मुश्किल होगा। न्यूज से बहुत ही आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अखबार पढ़ते रहिए। अखबार में आपको गली मोहल्ले में क्या घटना घटी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने जो पन्ने बताए, फ्रंट बैक, उसके बाद फ्रंट का बैक प्लस बैक है उसके पहले वाला पन्ना, उसके बाद आपका जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पन्ना होगा वो, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड अर्थव्यवस्था से पढ़ना होगा वो पन्ने आप पढ़ के उससे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है ये। इन टॉपिकों को आप लीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक कठिनाई होगी इस समान अध्ययन के चैप्टर को कवर करने में। साथ में मैं आपको अपने जो मेरा ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप सबके लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मटेरियल्स देता रहूंगा हमेशा। आप उससे जुड़ जाएं, उसमें आपको मटेरियल्स कैसे तैयारी करें, किस तरह का पैटर्न हो, कौन सा, जैसे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उस तरह का मैं डाल दूंगा, उसके टॉपिक्स में कुछ समराइज करके दे दूंगा आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो टॉपिक को चूज करने में, आपको पढ़ाई करने में, क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अगर उस चैनल पे आपको किसी तरह की कठिनाई हो तो आप उस पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं वहां भी आपका हेल्प करूंगा। तो बेसिकली मैंने जो बताया कि इन मुद्दों को आप कवर कर लेते हैं, समान अध्ययन के इतने मुद्दों को, तो आप 200 मार्क्स में से किसी भी हाल में 150, 180, 190 आराम से अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन में आप अखबार, उसके बाद टॉपिक बेस्ड तैयारी और इन मुद्दों को कवर कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होने जा रही है। तो आज बेसिकली मैं समान अध्ययन के लिए ही आपसे बात करने आया था कि किस तरह तैयारी करें, और मैं अपने अगले वीडियो में डिटेल में सिर्फ समान अध्ययन के बारे में ही बताऊंगा कि टॉपिक बेस्ड कैसे टॉपिक को चूज करें। उसके बाद पहले के जो एग्जाम हो चुके हैं, किन किन टॉपिकों को अधिक कवर किया गया है उस एग्जाम में, किन टॉपिकों पे आपसे अधिक क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपको
कम से कम 10-12 ऐसे टॉपिक्स दूंगा जिसको आप पढ़ेंगे तो वो आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चंस को कवर कर ले, सिर्फ 5 से 7 टॉपिक में ही। तो वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको कुछ मटेरियल देते रहूंगा ताकि आपको आसानी हो। और अभी से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सामान्य अध्ययन से जुड़ी चीजों के लिए मैं आपसे कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा और अपने चैनल पे वीक में ट्राई करूंगा कि कम से कम एक वीडियो सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए मैं आपको उपलब्ध करा दूं, ताकि आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए उसमें। कैसे तैयारी करना है, किन किन विषयों को करना है, ये डिटेल में बताऊंगा। और हर दिन एक टॉपिक कम से कम लेके उससे 10 से 12 क्वेश्चन कैसे निकालना है, कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे एक चीज बताऊंगा कि ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को, कि आपने पढ़ा एक लाइन, उस लाइन से, एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस विषय पे मैं आपसे बात करूंगा ताकि आपको आसानी हो जीएस के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कवर करने में, और शॉर्ट तरीके से, एकदम आसान तरीके से कैसे हम छोटे से पॉइंट को पकड़ के उससे मैक्सिमम हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल अगेन तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।